नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती, चौधरी लाल सिंह, जीएम शाह समेत आधा दर्जन से अधिक राजनेताओं को जम्मू में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी। जीआई टैगिंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केसर को मिल रहा बढ़ावा, कहा अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने। बड़गाम सहित कश्मीर के अन्य हिस्सों में बच्चियों को खरीद शोषण कर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एकाफ शॉपकीपर्स टेनेट एसोसिएशन जम्मू द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीएम शाह के परिवार सहित आधा दर्जन से अधिक राजनेताओं को जम्मू में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। स्टेट विभाग ने इस संबंध में 25 अक्टूबर को नोटिस जारी कर इन सभी को एक सप्ताह के भीतर अपने अपने सरकारी आवास खाली करने को कह दिया है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो पिछले कई सालों से इन सरकारी आवास में रह रहे हैं को भी दूसरे चरण में इसी तरह के नोटिस जारी करने की संभावना है। कश्मीर में भी पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई राजनेताओं को आवास खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्टेट विभाग इससे पहले भी इन राजनीतिज्ञों को सरकारी आवास छोड़ने के लिए कई बार नोटिस जारी कर चुका है। कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि जीआई टैगिंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केसर को बढ़ावा मिला है। कश्मीर केसर की जीआई टैगिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग सुविधाओं ने एक तरफ खरीदारों और विक्रेताओं के लिए व्यापार करना आसान बना दिया है, तो दूसरी तरफ विक्रेता यानी केसर उत्पादक के पास बाजार में व्यापक विकल्प उपलब्ध हैं। कश्मीर केसर की गुणवत्ता स्पेन, ईरान जैसे अन्य देशों के केसर की गुणवत्ता से काफ़ी बेहतर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस तरह से काम करने को कहा कि कश्मीर के इस अनोखे गुण का आर्थिक लाभ संबंधित केसर किसानों तक पहुंचे। डुल्लू ने शुक्रवार को केसर के खेतों में चल रहे फूलों की तुड़ाई के कार्यों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पंपोर में केसर क्षेत्रों का दौरा किया। पुलिस ने शुक्रवार को बड़गाम जिला सहित कश्मीर के अन्य हिस्सों में बच्चियों को खरीद कर उनका शोषण कर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 पीड़ितों को छुड़वाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार बड़गाम थाना पुलिस की एक टीम ने गांव दुलीपोरा में एक विशेष स्थान पर छापेमारी की। इस दौरान शमीम अहमद बट पुत्र अब्दुल रहमान बट के घर और उसके आसपास के स्थानों से नाबालिग लड़कियों सहित 14 महिलाओं को बचाया गया। अकाफ शॉपकीपर्स टेनेट एसोसिएशन जम्मू द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अचानक से J&K वक्फ बोर्ड द्वारा किराया बढ़ा दिया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि वो इतना किराया नहीं दे सकते। उन्होंने किराया कम करने की मांग की। अपने आप थे और जब भी हम एहतजाज करते हैं तो ये थ्रेट देते हैं कि आपको एविक्ट कर दिया जाएगा। किस कानून में किया जाए? 37 साल से हम इन दुकानों में बैठे हुए हैं। वैसे भी हमारा हक बनता है कि हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब इन्होंने 5,500 हमारा किया था, बहुत एहतजाज किया हमने। अभी परसों जो थे एक आर्डर इन्होंने किया जिसमें इन्होंने 5,500 से 12,000 किराया कर दिया और वो भी कहते हैं कि 2018 से हम एरियर लेंगे। किस कानून के तहत? जबरदस्ती। हिटलर, सारे हिटलर बने हुए हैं और इसका हम करते हैं इसका प्रोटेस्ट और हम तब तक चैन में नहीं बैठेंगे जब तक ये ऑर्डर वापस। किराया जो है 5 से 10% किराया ये हर साल बढ़ाते हैं, वो बढ़ता है हर साल। तो अब ये एक कम हाइक की इन्होंने, जिसका 5,000 किराया था उसका 36,000 किराया, 36,000। तो किसी का जैसे 4,000 किराया तो उसका सीधे 22,000 किराया हो। किसी दुकान का किराया अगर 800 रुपये है तो सीधे 4,000 रुपये, 4,500। आप खुद हिसाब लगाएं। मतलब हमारे मुश्किल क्या, हमारे गलत बात कहाँ से निकाले? ना कारोबार है, ना तो बिजनेस है, ना गवर्नमेंट से हमारी कोई हेल्प है। इसी तरह से हमने अपना जो है थोड़ा सा कारोबार छोटा सा शुरू किया है।
पूर्वी लद्दाख में चीन पर जवाबी कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सड़कें और पुल बनने से सीमाओं पर सुरक्षा बलों की पहुंच आसान हुई है। इस बदलाव से ही उत्तरी सेक्टर में उपजे हालात से हम बेहतर ढंग से निपटने में कामयाब रहे। लद्दाख के लेह में 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित दरबुल श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क के श्योक सेतु पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 6 अन्य सीमावर्ती राज्यों में 2,180 करोड़ की लागत से सामरिक महत्व की 75 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुझे मालूम है कि प्रातःकाल में विकास का सूरज अभी धीरे धीरे चल रहा है, पर वह दिन दूर नहीं जब यह पूरा इलाका विकास की रोशनी से जगमगा उठेगा। कनेक्टिविटी की सुविधा से इस इलाके समेत देश के बाकी दूरस्थ इलाके भी शेष भारत से और मजबूती के साथ जुड़ेंगे और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाएंगे। इन सब में बीआरओ का भी बड़ा अहम योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, देश हर दिन बीआरओ की नई उपलब्धियों के बारे में सुन रहा है। यह बीआरओ के कर्मियों के डेडिकेशन यानी समर्पण, कमिटमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी डीजीबीआर के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व के द्वारा ही यह संभव हो सका है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर वाली कहावत वो चरितार्थ करते हैं। यानी जब से अपने बीआरओ का कार्य संभाला है, मैं देख रहा हूं यह नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। यह स्वतः आपकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता का यह प्रमाण है। इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एमओडी को भी इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। मैं आप सभी से सदैव नव निर्माण में रत रहने का आह्वान करता हूं। हम सभी हमेशा कुछ नया करते रहें और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज जम्मू में ओबीसी सेल की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई और पार्टी नीतियों पर चर्चा की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। स्वागत करती है, लेकिन इनकी जो रिजर्वेशन रेशो है वो 4%, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में इनको दी गई थी, वो बढ़नी चाहिए। ताकि ये पहले ही कह रहे थे कि भाई हमारी 4% जो है रिजर्वेशन है वो तब भी स्थायी इनकी जो इनकी सब कास्ट थी वो इसमें थी, ओबीसी में, और आज तो 15 और शामिल हुई हैं तो 42 ये कास्ट बन गई हैं, तो इनकी रिजर्वेशन जो है बढ़नी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा इनका ये मुतालबा है कि साहब हम जो सर्टिफिकेट लेने जाते हैं ओबीसी का, वो 5 साल का हमें मिलता है। इनकी डिमांड ये है कि जैसे शेड्यूल्ड कास्ट को और एसटी को आप परमानेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, हमारी ये डिमांड है कि हमें भी परमानेंट ये सर्टिफिकेट ओबीसी का मिलना चाहिए। ये 5 साल के बाद हमें जब रिन्यू करवाने जाते हैं हमें बड़ी दिक्कत आती है और हमें बहुत हरासमेंट की जाती है। तीसरा इनका कहना है कि हम लोग दूर दराज इलाके से हैं, पछड़ी हुई जातियाँ हैं, हमारा तबके जो हैं बहुत ही ये गुजरे कुचले हुए तबके हैं, लेकिन इनकी तरफ ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई तवज्जो नहीं दी रही है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में इनका एक डेवलपमेंट बोर्ड बना था, ओबीसी सेल डेवलपमेंट बोर्ड था, जो इनके मुतालबात थे उस बोर्ड के अंदर रखते थे और उसको बाकायदा बजटरी सपोर्ट मिलती थी। पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल को लेकर अब आंदोलन शुरू हो गया है। जी हां, पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का एनएसएफ ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यूजीसी की, यूनिवर्सिटी की अपनी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, अपनी पावर्स होती हैं, और ये हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है उसको हमसे छीनना चाहती है। अगर ऐसा ही ये करेंगे तो अगर रिक्रूटमेंट जॉब करेगी, जेकेएसएसबी करेगी, जेकेपीएससी करेगी, आप मुझे बताएं कि जो इन्होंने पहले रिक्रूटमेंट की है, जैसे एसआई की रिक्रूटमेंट, वो तो कैंसिल हो गई। उसमें काफ़ी सारे जो हमारे भाई थे उनके साथ मैं कहूँ कि एक हिसाब से धोखा ही हुआ है। तो अगर अब ये यूनिवर्सिटी में भी जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को घुसा रहे हैं तो उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर ये इस बिल को वापस नहीं लेते तो हम जल्द ही सड़कों पे उतरेंगे और इस विद्रोह को जारी रखेंगे। जब जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी अगर रिक्रूटमेंट करेगी
जो उनके पास पहले से रिक्रूटमेंट है वो उनसे की नहीं जा रही हैं। अब JKPSC ने अभी तक KS 2021 मेंस का रिज़ल्ट नहीं निकाला है, जबकि 7 से 8 महीने हो गए हैं मेंस दिए हुए, और ये रिक्रूटमेंट कब से इनको रेफ़र की गई थी। लेकिन फिर जब JKSSB की जैसे बात आती है, उन्होंने SI का भी किया, फाइनेंस का भी वो हुआ। अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि पंचायत में भी यही सीन हुआ था। लेकिन जब ऐसी बात चलेगी तो फिर यहाँ पे JKSSB अगर फिर से रिक्रूटमेंट करेगी, जब उनसे अपनी रिक्रूटमेंट नहीं करी जा रही है, JKPSC से टाइमली अगर KS एक कश्मीर मतलब JNK के, अब आप बोल सकते हो इतने बड़े ऑफिसर्स, स्टेट के हाई रैंक ऑफिसर्स इसमें लगते हैं, उनसे वो वाली अगर रिक्रूटमेंट पूरी टाइमली नहीं की जा रही, ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट 3 महीने में कैसे कर सकते हैं? हमें ये नहीं समझ आ रहा है। अब UT एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये क्या सोच के मतलब कि अब एक किस्म से दाव ही खेला है कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करना है। अगर यूनिवर्सिटी में ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा भी है, हम NSF के सारे छात्र संघ अपना विद्रोह करते हैं इस बिल के लिए, और अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो हमारा आंदोलन आगे ऐसे ही जारी रहेगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। PM पैकेज आरक्षित वर्ग के कर्मियों के मसले के समाधान के लिए बनी भाजपा की कमेटी ने उपराज्यपाल प्रशासन से आग्रह किया है कि कश्मीर में PM पैकेज आरक्षित वर्ग में तैनात सरकारी कर्मचारियों के मसलों को हल करने के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान वहां हिंदू कर्मचारियों के कैंपों का दौरा कर उन्हें पेश आ रही समस्याओं का जायजा लिया। कमेटी ने टारगेट किलिंग से उपजे हालात में उनकी सुरक्षा, आवासीय सुविधा व उचित ट्रांसफर नीति बनाने जैसी मांगों पर भी गौर किया। कश्मीर में तैनात कर्मचारी टारगेट किलिंग से उपजे हालात में अपने कार्यक्षेत्र, रिहायशी इलाकों में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा की कमेटी के सदस्यों ने कहा कि कर्मियों की वेतन संबंधी मांग को पूरा किया जाए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराने के मामले में पकड़े गए आतंकियों के संबंध में NIA की जांच जारी है। शुक्रवार को NIA की टीम हरिया चक और छब्बे चक में पहुंची। राजबाग पुलिस थाने में 29 जून को दर्ज FIR संख्या 114/2022 में NIA ने 30 जुलाई को एक बार फिर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की मदद से कश्मीर में हथियारों की सप्लाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए खेप गिराने और इसके लिए भारतीय सीमा में बैठे आतंकी मददगारों का भी खुलासा हो चुका है। जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश में बदलना इस हिमालयी क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब केंद्र ने तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति को निरस्त कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, तो यहाँ के 20 जिलों में 5 लाख से अधिक कर्मचारियों के मजबूत कार्यबल ने जम्मू और कश्मीर के एक सुपर स्टेट में बदलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। कर्मचारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और असंभव कार्यों को संभव बनाया है। ये वही कर्मचारी हैं जब जम्मू कश्मीर राज्य था और स्थानीय राजनेता सत्ता में थे, तब सरकार के साथ उनका टकराव हुआ करता था। 2018 तक पक्षपात और भाई भतीजावाद एक आम बात थी। जिन कर्मचारियों ने राजनीतिक समर्थक और अपने राजनीतिक आकाओं का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्हें ही महत्वपूर्ण पद और कार्य दिए गए थे। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।